अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे दिल में कोई दर्द है, शायद कोई परेशानी है जो तू छुपा नहीं पा रहा, और शायद तू सोच रहा है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तू थक गया है ना, हर रोज़ एक नई मुश्किल, हर दिन एक नया इम्तिहान, कभी रिश्तों का दर्द, कभी रोज़गार की तकलीफ़, कभी दुआएं कबूल ना होने का गम। तू बस यही सोचता है कि अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन सुन भाई, अगर तेरे साथ ये सब कुछ चल रहा है तो यकीन मान, अल्लाह तुझसे नाराज़ नहीं है, बल्कि वो तुझे बेहद ऊंचा मकाम देने वाला है। तू देख, अल्लाह जब किसी को उठाना चाहता है ना तो पहले उसे झुकाता है, जब किसी को रोशन करना चाहता है तो पहले उसे अंधेरे में डालता है। तू अभी उसी अंधेरे से गुजर रहा है जिस अंधेरे के बाद तेरा नसीब चमकने वाला है। कभी कभी तू सोचता है कि तेरे साथ सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में अल्लाह तेरी कहानी की बस शुरुआत लिख रहा है। तो याद रख, जब यूं लगे कि दुनिया तुझसे दूर जा रही है, लोग तुझसे मुंह मोड़ रहे हैं, हालात तुझे तोड़ रहे हैं, तब समझ लेना तेरा रब तुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तू किसी इंसान के सहारे जीना सीखे। वो चाहता है कि तू सिर्फ उसी पर भरोसा करना सीखे। कभी सोचा है तूने, क्यों वो तुझसे बार बार वही चीज़ छीन लेता है जिसे तू सबसे ज़्यादा चाहता है? क्यों तेरे दिल की हर चाहत अधूरी रह जाती है? क्यों तू इतनी मेहनत करता है फिर भी नतीजा तेरे हक में नहीं आता? क्योंकि अल्लाह चाहता है तू उस पर भरोसा करे, न कि अपने दम पर। वो तुझे उस जगह ले जाना चाहता है जहाँ जाने के लिए तेरे पुराने रिश्ते, पुरानी उम्मीदें और पुराने दर्द छोड़ने ज़रूरी थे। भाई, अगर तेरे साथ आज 7 मुश्किलें चल रही हैं तो डर मत। ये तेरी बर्बादी के निशान नहीं है, ये तेरे ऊंचे मकाम की तैयारी है। पहली मुश्किल, जब तुझे बार बार रिजेक्शन मिलता है, लोग तुझे नकार देते हैं, काम न बनता, मौके हाथ से निकल जाते हैं। तू सोचता है मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह तुझे उस जगह नहीं चाहता जहाँ तेरा नुकसान है। वो तुझे वहाँ भेजना चाहता है जहाँ तेरा कदरदान इंतज़ार कर रहा है। हर ना जो तू सुनता है दरअसल एक बेहतर हाँ की तैयारी है जो तेरा रब खुद बोलेगा। दूसरी मुश्किल, जब तुझे अकेलापन महसूस होता है, लोग साथ छोड़ देते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, और तू सोचता है कि शायद मैं बुरा हूँ। नहीं भाई, तू बुरा नहीं है। अल्लाह तुझे लोगों से काट कर अपने करीब लाना चाहता है। कभी कभी वो सारे दरवाजे बंद करता है ताकि तू सिर्फ उसके दर पर सजदा करे। तीसरी मुश्किल, जब तेरे अंदर बेचैनी रहती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ में खालीपन है। ये बेचैनी दरअसल एक इलाही पुकार है। अल्लाह तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे, तू सब कुछ ढूंढ चुका, अब मुझे ढूंढ ले। जब दिल में सुकून नहीं होता तो समझ लेना रूह को अल्लाह की याद चाहिए। चौथी मुश्किल, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, दिन रात कोशिश के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता, तो थक कर बैठ जाता है, सोचता है कि शायद किस्मत ही खराब है। पर याद रख, अल्लाह किसी मेहनत को जाया नहीं करता, वो बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। वो वक्त जब तू न घमंड करेगा, न भूल जाएगा कि काम तेरा नहीं, करम उसका था। पांचवी मुश्किल, जब तू रोता है लेकिन कोई नहीं समझता, तेरी आंखों में जो आंसू हैं वो बेकार नहीं जा रहे, हर आंसू को अल्लाह देख रहा है। कुरान में अल्लाह कहता है, वो जानता है जो दिलों में छुपा है। मत सोच कि तेरी हालत किसी को नहीं पता, तेरा रब सब देख रहा है, और जब वो देखता है तो वो इंसाफ भी करता है। बस थोड़ा सब्र और कर, वो वक्त बहुत करीब है जब तेरी आंखों के आंसू तेरी मुस्कुराहट की वजह बनेंगे। छठी मुश्किल, जब लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरे सपनों को झूठा कहते हैं, तेरे इरादों पर हंसते हैं, पर याद रख भाई, जो लोग आज तुझ पर हंस रहे हैं कल तेरा नाम सुनकर झुकेंगे। अल्लाह जब किसी को उठाना चाहता है तो पहले उसे लोगों की नज़रों में गिराता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब तू उठे तो सबको मालूम हो ये अल्लाह की मदद से उठा है, किसी इंसान की ताकत से नहीं। और सातवीं मुश्किल, जब तू खुद से नफरत करने लगता है, जब तू सोचता है मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये वो वक्त होता है जब शैतान तुझसे कहता है कि तू खत्म हो गया। लेकिन भाई, अल्लाह तुझसे कहता है तू बस शुरू हुआ है, क्योंकि जब इंसान खुद से हार मानता है तब अल्लाह की मदद शुरू होती है। वो तेरी टूटी हुई हिम्मत से एक नई ताकत बनाता है, तेरे टूटे दिल से नई रोशनी पैदा करता है।
تو سمجھتا ہے یہ تکلیفیں سزا ہیں، لیکن اصل میں یہ تیری روح کی تعلیم ہے۔ اللہ تجھے اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں تیرا نام اسی کی راہ میں لکھا جائے، جہاں تو دوسروں کے لیے امید بن جائے، جہاں تو خود مثال بن جائے۔ بھائی صبر رکھ، کیونکہ ہر مشکل کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو درد دے کر چھوڑتا نہیں، وہ درد دے کر بدلتا ہے، اور جب وہ بدلتا ہے نا تو تجھے ایسا بنا دیتا ہے کہ تو خود اپنی پرانی حالت دیکھ کر کہے اگر وہ درد نہ آتا تو میں آج یہ نہ ہوتا۔ کبھی تو نے غور کیا ہے جب کوئی بچہ گرتا ہے نا تو ماں ترنت اسے اٹھا لیتی ہے، وہ ڈانٹتی نہیں، پہلے اسے سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ بھی ایسا ہی کرتا ہے بھائی، جب تو گرتا ہے، جب تیری زندگی بکھر جاتی ہے، جب تو روتا ہے تو وہ پہلے تجھے تھامتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے تو اسے دیکھ نہیں پاتا کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کی رحمت ہر طرف محسوس ہوتی ہے۔ تو دیکھ، جب تو ٹوٹتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا، جب کوئی تیرا حال نہیں جانتا، تب بھی تیرے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے جو تجھے ہارنے نہیں دیتی۔ وہ طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھائی جب تیرے ساتھ مشکلیں بڑھتی ہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھ سے خوش ہے، اور اب وہ تجھے دوسروں سے الگ بنانا چاہتا ہے، کیونکہ جو مقام عام لوگوں کو نہیں ملتا اس کے لیے امتحان بھی عام نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی تجھے لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن یاد رکھ، اللہ جب کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا بہتر کھولتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آتا، ہم اسی بند دروازے پر سر پٹکتے رہتے ہیں، جبکہ پیچھے ایک کھلا دروازہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی یاد رکھ، اللہ تجھے گراتا ہے تاکہ تو سجدہ کرنا سیکھے، وہ تجھے رلاتا ہے تاکہ تو دعا کرنا سیکھے، وہ تجھے اکیلا کرتا ہے تاکہ تو صرف اسی سے بات کرنا سیکھے، اور جب تو یہ سب سیکھ لیتا ہے نا تب وہ تجھے اس اونچائی پر پہنچاتا ہے جہاں صرف چنندہ بندے پہنچتے ہیں۔ تیری مشکلیں، تیرے آنسو، تیری بے بسی، یہ سب بیکار نہیں جا رہے۔ ہر پل جو تو سہ رہا ہے وہ تیرا انعام بن کر لوٹے گا۔ اللہ کسی کو بنا وجہ درد نہیں دیتا۔ اگر تجھے درد دیا ہے تو یقین کر اس درد کے پیچھے کوئی رحمت چھپی ہے۔ کبھی تو نے غور کیا، ایک بیج جب مٹی میں بویا جاتا ہے تو وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اسے دبا دیا جاتا ہے، مٹی سے ڈھک دیا جاتا ہے، لیکن وہی بیج کچھ دنوں بعد ہریالی بن کر اگتا ہے۔ تو بھی اس بیج کی طرح ہے بھائی۔ اللہ نے تجھے اندھیرے میں اس لیے رکھا ہے تاکہ تو تیار ہو سکے، طاقتور بن سکے، کیونکہ جب تو اگے گا نا تو پوری دنیا تیری روشنی دیکھے گی۔ کبھی تو سوچتا ہے کہ میں اتنا روتا کیوں ہوں؟ کیونکہ اللہ ان دلوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے جو اس کے لیے ٹوٹتے ہیں، جو رب کے سامنے روتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر اس سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ دل سب سے پاک ہوتے ہیں۔ تو اگر تو روتا ہے تو خوش ہو جا، کیونکہ تیرا رب تجھے اپنی رحمت کے قریب لا رہا ہے۔ بھائی جب دنیا تجھ سے کہتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ تجھ سے کہتا ہے میرے بندے بس تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ کیونکہ جب انسان ہار مان لیتا ہے تب اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تیری حالت چاہے کتنی بھی خراب ہو، تیرے حالات چاہے کتنے بھی الجھے ہوں، بس ایک بات یاد رکھ، اللہ تیری طرف سے منہ نہیں موڑا، وہ تیری دعا سن رہا ہے، بس تجھے صحیح وقت دینا چاہتا ہے، وہ وقت جو تیرے لیے سب سے اچھا ہو، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کس وقت تجھے کیا دینا ہے۔ کبھی تو نے غور کیا، جو چیز تو بہت چاہتا تھا وہ جب نہیں ملی اور کچھ وقت بعد تو سمجھ گیا کہ وہ تیرے لیے صحیح نہیں تھی؟ یہ سب اللہ کی حکمت ہے بھائی۔ وہ تجھے بچا لیتا ہے اس سے جو تو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ تیرا رب ہے، وہ تجھے تکلیف دے کر بھی تیری بھلائی چاہتا ہے۔ تو بس صبر کر، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مت بھول، تیرا ہر صبر لکھا جا رہا ہے، تیرا ہر آنسو گنا جا رہا ہے، اور تیری ہر رات کی تنہائی تیرے اجالے کا ذریعہ بنے گی۔ بھائی جب تو سوچتا ہے کہ اب کوئی نہیں سمجھتا تب اللہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب تو کہتا ہے کہ میں ختم ہو گیا تب اللہ کہتا ہے نہیں، تو بس شروع ہوا ہے۔ جب تو کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں تب وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب تو کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا
तो वो कहता है, अगर मैं साथ हूं तो सब होगा। याद रख, हर दर्द के पीछे एक दुआ छुपी होती है, हर आंसू के पीछे एक मकाम होता है, हर तकलीफ के पीछे एक नेमत होती है। बस तू रुकना मत, टूटना मत, क्योंकि तेरा रब तुझसे बहुत प्यार करता है। कभी तू मुस्कुराना भूल गया होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू मुस्कुरा दे, क्योंकि तेरी जिंदगी का वो हिस्सा शुरू होने वाला है जिसके लिए तू बरसों से दुआ कर रहा था। वो वक्त जब अल्लाह कहेगा, अब तेरे सब्र का फल मिल गया, भाई अल्लाह की तरफ लौटा। हर गम में, हर खुशी में, हर सुकून की तलाश में बस उसी का नाम ले, क्योंकि जब दिल से या अल्लाह निकलता है तो ज़मीन से आसमान तक फरिश्ते आमीन कहते हैं, और वो दुआ कभी रद्द नहीं जाती। इसीलिए अब जो भी हो बस तू कह, या रब मैं हार मानता हूँ तेरे सामने, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। और फिर देख कैसे तेरे लिए दरवाजे खुलने लगेंगे। भाई तू अब बहुत करीब है उस मुकाम के जहाँ अल्लाह खुद तेरी तारीफ करेगा। बस थोड़ी देर और सब्र कर, थोड़ी देर और सजदा कर, क्योंकि अब तेरा रब कहने वाला है, देख मेरे बंदे, तूने मेरे लिए सहा, अब मैं तुझे वो दूंगा जो तूने मांगा भी नहीं। भाई जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम हर चीज़ को जल्दी चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जो आज मांगा है वो आज ही मिल जाए, लेकिन अल्लाह जानता है कि कौन सी चीज़ कब देनी है और किस वक्त देनी है, क्योंकि अगर वो हर दुआ को उसी वक्त कबूल कर लेता तो हम कभी सब्र और शुक्र नहीं सीख पाते। तू जानता है ना, बारिश हमेशा वक्त पर नहीं होती, लेकिन जब होती है तो ज़मीन को जिंदा कर देती है। तेरी दुआएं भी वैसी ही हैं भाई, वो वक्त पर नहीं आती, लेकिन जब आती है तो तेरी पूरी ज़िंदगी को बदल देती है। कभी तू सोचता है कि मैं कितना अकेला हूँ, सबने छोड़ दिया, कोई नहीं समझता, पर भाई अल्लाह जब तुझे लोगों से काटता है तो इसलिए कि अब वो खुद तुझे पकड़ने वाला होता है। वो तुझसे कहता है, अब किसी से नहीं, सिर्फ मुझसे उम्मीद रख। और जब तू ऐसा करने लगता है ना तो तेरी दुनिया खुद ब खुद आसान होने लगती है। भाई अब तू अपने दर्द से डरना मत, क्योंकि तेरे हर दर्द के पीछे अल्लाह की रहमत है, तेरे हर आंसू के पीछे उसकी मोहब्बत है। वो तुझे इसलिए रुलाता है ताकि तू उस तक लौट आए, क्योंकि जो उसके करीब होता है वही सबसे ज़्यादा आजमाया जाता है। कभी तूने गौर किया होगा, जब कोई बच्चा स्कूल में टॉपर बनना चाहता है तो उसे बाकी बच्चों से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा इम्तिहान देने पड़ते हैं, क्योंकि उसे खास बनना होता है। तू भी वैसा ही है भाई, अल्लाह तुझे उन सब से ऊपर ले जाना चाहता है, इसलिए तेरा इम्तिहान बाकियों से बड़ा है। तू जो आज सह रहा है वही तेरा कल का सबक बनेगा। तू आज जिन हालात में है, कल लोग तेरी कहानी सुनकर तसल्ली पाएंगे। तेरा सब्र, तेरी हिम्मत, तेरी दुआ कई टूटे हुए दिलों को उम्मीद देंगे, क्योंकि अल्लाह जब किसी को ऊपर उठाता है तो उसके जरिए बहुतों को उठाता है। भाई अब तेरा वक्त बदलने वाला है। तूने जितने आंसू बहाए हैं अब वही तेरी मुस्कुराहट बनेंगे, तेरे जितने गम हैं अब वही तेरे मकाम की वजह बनेंगे, और वो सारे लोग जो तुझ पर हंसते थे अब तेरे लिए दुआएं करेंगे, क्योंकि अल्लाह जब इज्जत देता है तो सबके सामने देता है। अब बस तू इतना कर, हर नमाज के बाद एक दुआ कर, या अल्लाह जो तेरा फैसला है वही मेरे हक में सबसे बेहतर बना दे, क्योंकि जब तू उसके फैसले पर राजी हो जाता है तो वो तेरी ज़िंदगी में ऐसे चमत्कार करता है कि हर बंद दरवाज़ा खुलने लगता है। भाई तू मत भूल कि तेरे अंदर वो रूह है जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, तो कैसे हो सकता है कि वो तुझे अधूरा छोड़ दे? नहीं भाई, वो तुझे मुकम्मल करेगा, तेरी कहानी को पूरा करेगा, तेरे दर्द को इज्जत में बदल देगा। तू बस थोड़ा और सब्र रख, थोड़ा और सजदा कर, क्योंकि जब अल्लाह हो जा कहता है तो कोई चीज़ ना नहीं कह सकती। वो तुझे ऐसे मकाम पर ले जाएगा जहाँ तू खुद हैरान रह जाएगा, जहाँ तू खुद कहेगा वो कैसे वक्त थे जब मैं टूट गया था और आज वही टूटना मेरी ताकत बन गया है। भाई अब वक्त आ गया है कि तू अपने दर्द को पहचान ले। ये तुझे कमज़ोर करने नहीं बल्कि मजबूत करने आया है। अल्लाह तुझे बता रहा है तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। वो तेरी हर रात को सुबह में बदलेगा, तेरे हर डर को सुकून में बदलेगा, तेरे हर आंसू को हंसी में बदलेगा। बस तू सजदे में गिर और कह, या रब जो तू चाहे वही कर, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। फिर देख
कैसे तेरी जिंदगी बदल जाती है। भाई, जब तू इस मुकाम पर पहुंच जाएगा, जब तू अपने रब की मर्जी पर राजी हो जाएगा, तब तू महसूस करेगा कि अब कोई डर नहीं बचा, क्योंकि अब तेरा दिल सिर्फ अल्लाह के नाम से धड़कता होगा। और जब दिल अल्लाह के नाम से धड़कता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। अब जो तूने झेला, जो तूने सहा, वो सब तेरी रूह को तैयार कर चुका है। अल्लाह अब तुझे उस मंजिल की तरफ ले जा रहा है जहां तू मुस्कुरा कर कहेगा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा रब मेरे साथ है। भाई, अब तेरी तकलीफी खत्म होने वाली है। अब वो वक्त आने वाला है जब तेरा रब कहेगा, देख मेरे बंदे, तूने मेरे लिए सब्र किया, अब ये तेरा इनाम है। वो वक्त जब तू सजदे में गिरकर रोएगा, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं होगा बल्कि सुकून होगा, क्योंकि अब तू समझ जाएगा कि तेरे हर दर्द में, हर आंसू में, हर इम्तिहान में तेरा रब तेरे साथ था। तो अब मुस्कुरा दे भाई, क्योंकि अब तेरा रब तुझे ऊंचा उठाने वाला है। वो तुझे उस मुकाम पर ले जाएगा जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, हर दर्द का मतलब था। तेरी जिंदगी अब बदलने वाली है, तेरी दुआएं अब पूरी होने वाली है, तेरी तकदीर अब लिखी जा रही है, और इस बार तेरे नाम के साथ लिखा होगा, अल्लाह का प्यारा बंदा। यही है तेरा सफ़र भाई, यही है तेरा मुकाम। अब तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रख, क्योंकि जब अल्लाह साथ है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।